बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकील चांद। पाकिस्तान में इन दिनों तकरीबन हर फील्ड के अंदर गिरावट नज़र आ रही है। कारोबार सिमट रहा है, लोग भी उसके साथ साथ सिकुड़ रहे हैं। उसकी वजह वही है कि सामान महंगा, आमदन कम, या खर्चे ज़्यादा, आमदन कम। ये बताने का मतलब ये है, जो बहरानी कैफियत चल रही है उसके कई असबाब हैं, जिनमें अगर हम अपनी फील्ड यानी मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड की बात करें तो नज़र यही आता है कि गवर्नमेंट ने जो परमिशन दे दी एलसी खोलने की, उससे बजाय फ़ायदे के नुकसान हो रहा है बिज़नेस में। लोगों ने जहाँ अमली फील्ड में नहीं चलने की कोशिश माजरत के साथ हमारे दोस्त करते, उसकी वजह है कि किसी भी मुल्क में या किसी भी शहर में या किसी भी खित्ते में कोई सिस्टम को नाफिज किया जाता है तो उसका डायनामिक्स जो है उसको चेक करना ज़रूरी समझा जाता है। मगर हमारे यहाँ तो वो सिस्टम ही ऐसा नहीं है। मर्जी जिसकी होती है वो अपने हिसाब से चलता है। पाकिस्तान में किसी वक्त फीचर फ़ोन बहुत बड़ी तादाद में आ रहे थे, 30%, 25-30% स्मार्टफोन थे, बाकी 70-75% जो है वो फीचर फ़ोन आते थे। समझ में आता था माल आ रहा है, बिक रहा है, 20 लाख की खपत हो गई, 25 लाख की हो गई, 25-50 हज़ार स्मगलिंग से आ गए। दूसरी जगह मोबाइल सनत जो है वो उससे चल रही थी। डेटा जो आता था 20 लाख का आता था, 25 लाख का। लेकिन भाई स्मार्टफोन का नहीं होता था, वो फीचर फ़ोन का होता था। आज लोग फीचर फ़ोन से कन्वर्ट होके स्मार्टफोन पर आ रहे हैं और स्मार्टफोन मुकाबलतन फीचर फ़ोन के प्राइस में फ़र्क वाज़े रखता है। वो तो उसके दाम ज़्यादा होते हैं, इसके कम होते हैं। उसकी क्वालिटी ज़्यादा है, इसकी क्वालिटी कम है। इसके गुंजाइश कम होती है, उसकी गुंजाइश ज़्यादा होती है। उसमें फ़ीचर ज़्यादा है, इसमें फ़ीचर कम है। बताने का मतलब ये है कि वो अब जब पाबंदियां लगी हुई थी एलसी के ऊपर, तो जो माल आ रहा था उसके हिसाब से बट रहा था। वो एक हद के अंदर चल रहा था, डिमांड थी। यानी वही जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि इकनॉमिक्स का उसूल यही है कि पहले गिलास की अफादियत ज़्यादा, दूसरे की कम और तीसरे की बेकार हो जाती है। प्यास की जब शिद्दत है, जब भी पानी पीने में आप बहुत कुछ खर्च करेंगे। जब प्यास मुकम्मल हो गई तो दूसरे गिलास की डिमांड तकरीबन नहीं होती, लेकिन चले दूसरा गिलास भी, लेकिन तीसरे गिलास तो आप नहीं पिएंगे। यहाँ पोजीशन उलट चल रही है। यहाँ डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, जिसके बाइस कंपनियां अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए जो हिकमत अमली इख्तियार कर रही है वो मुसलसल फेल होती जा रही है। और डीलर्स इसी तरह परेशान हो रहे हैं, पैसे फंसते जा रहे हैं डीलों के नाम पर, दौरों के नाम पर, या प्राइस कंट्रोल के नाम पर। मतलब प्राइस कम हो रहे हैं तो उन्होंने ख़रीदारी कर ली, यार ये अच्छा है, ये नया मॉडल आ रहा है तो वो ले रहे। एमडी अलहदा परेशान है कि मैं कैसे चलाऊं सिस्टम को। यहाँ जो लबे लबाब है इस सारी गुफ्तगू का वो एक है कि पाकिस्तान में टोटल स्मार्टफोन जो है 7 से 10 लाख की गुंजाइश ज़्यादा से ज़्यादा रखता है पर मंथ, लेकिन बदले में 15 लाख आ रहे हैं, 13 लाख आ रहे हैं। तो वो 7 लाख भी बढ़ जाते हैं तो कभी 5 लाख पहुंच जाते हैं, कभी 10 लाख जो है वो 11-12 लाख हो जाते हैं। इन दिनों सारी अगर कंपनियों की सेल देखी जाए तो सेल बढ़ रही है, प्राइस नीचे जा रहे हैं, लोग खसारे की सरमायाकारी कर रहे हैं, अपने माल को डीले काट के, दौरे काट के, और जो कुछ अपने पास है वो सब काट के बेच रहे हैं। दुकानदार सख्त परेशान है। ये मंदी का बदतरीन टाइम गुजर रहा है। अगर आप यानी कंपनियां चाहती हैं कि सिस्टम को बेहतर करें तो सप्लाई को कम करें, ताकि वो बात है कि अगर 100 रुपये की चीज़ के आप 80 रुपये कर दें, वो नहीं बिकेगी, 70 रुपये कर दें, नहीं बिकेगी 60 रुपये कर दें। ये मसले का हल नहीं है।
क्यों? कि जो आपके ख़रीदार हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, उनके पैसे ब्लॉक हो रहे हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटर के ख़रीदार हैं, डीलर्स, वो पैसे लगाते हुए अब हिचकिचा रहे हैं कि भाई पैसे तो सेल नहीं है तो मैं पैसे क्यों फंसाऊं। बताने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरर्स असेंबलिंग प्लांट है वो तादाद थोड़ी कम करे, और जो एलसीओ पे बड़ी तादाद में आ रहा है, अगर दो पैसे कमाने हैं डीलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर को और कंपनी को, तो सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। जो पाकिस्तान का डिमांड मोबाइल फ़ोन का सिस्टम चल रहा है उसको देखते हुए, लेकिन मेरा मशवरा तो आपको यही है, अगर ये आपने नहीं किया तो ये महीना तो जैसे तैसे गुजार ही लेंगे, अगले महीने आपकी डिस्ट्रीब्यूटर की और डीलर्स की चीखें निकल जाएंगी, क्योंकि कस्टमर नहीं है। मंदी को फिर ये शुक्र है कि इस वक्त कैश पर काम हो रहा है, वरना कई डिफ़ॉल्टर हो जाते, सो जाते। अभी तो जो माल पड़ा है उनको बेचना भारी पड़ रहा है। सर आंखें खोलें हमारे दोस्त और सिस्टम को बेहतर करें। ख़बरें बहुत सारी हैं इस वक्त, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा इशू महीने के आज 4 दिन गुजर गए हैं, और 5 तारीख यानी कल इतवार है, यानी पीर से कारोबार नए हफ्ते का शुरू हो जाएगा 6 तारीख से। तो नई सिस्टम को बनाएं, नए मॉडल लाइए, लेकिन तादाद उनकी ऐसे रखें कि जो लोग ख़रीदारी करें उन्हें 2 पैसे का फ़ायदा हो। कस्टमर्स को अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल फ़ोन कंपनियां, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर्स फ़ायदा दे रहे हैं, उन्हें बेहतरीन क्वालिटी के हामिल प्रोडक्ट्स जो है वो अमूमन कम दाम में फ़राहम की जा रही है, और अपने पैसा अपना पेट काट के कम करके दे रहे हैं। तो मैं जाने से पहले दोस्तों को भी यही मशवरा दूंगा कि बेचें, अपना मुनाफा सिक्योर करें, नहीं तो आप दुकान से बाहर तशरीफ़ ले आएंगे, अखराजात बढ़ाने और दीगर चीज़ें मिलाएंगे तो। और डिस्ट्रीब्यूटर से भी दरख्वास्त है कि माल बेचना है तो कंपनियों पर थोड़ा सा दबाव डालें कि स्टॉक को कम रिलीज़ करें। बहुत कुछ खबरें देना चाहता हूँ, मेरा दिल चाहता है, और इंशाल्लाह मैं दूँगा भी, ऐलान भी किया हुआ है, लेकिन उम्मीद है कल इतवार है, हमारा हॉलीडे है, परसों इंशाल्लाह ज़िंदगी ने आपकी हमारी वफा की फिर गुफ्तगू करते हैं। जाने से पहले फिर आप दोस्तों से अपील है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।